शरद पवार ने चुनाव प्रचार के आखिरी समय में अपने सभी दांव चल दिए हैं और अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि बारामती से मेरा भतीजा अजीत पवार, जिसने मुझे चुनौती दी है, वो चुनाव हारेगा। अजीत को उनका ही भतीजा युगेंद्र चुनाव हराएगा। शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि जितने विधायकों ने पिछले साल धोखा दिया था, बगावत की थी, उन सभी विधायकों की स्थिति बेहद खराब होने वाली है। मुझसे पंगा लेने वालों को अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मेरा भतीजा हो या कोई दूसरा करीबी। पवार ने विरोधियों को बता दिया है कि उनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण भी दिया और कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले माधा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मेरा अनुभव है, मैंने कई विधानसभा, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव लड़े हैं। पवार ने कहा कि 1980 के चुनावों में हमारी पार्टी से 58 लोग चुनाव जीते और मैं विपक्ष का नेता बन गया। मैं विदेश गया था और जब वापस आया तो मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री AR अंतुले साहब ने कोई चमत्कार कर दिया है और 58 में से 52 विधायकों ने पाला बदल लिया है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा। मैंने उस समय कुछ नहीं किया। मैंने पूरे राज्य में लोगों से संपर्क करना शुरू किया और 3 साल तक कड़ी मेहनत की। अगले चुनाव में मैंने उन सभी 52 विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मुझे महाराष्ट्र के लोगों पर गर्व है कि मुझे छोड़ने वाले सभी 52 के 52 हार गए। इसलिए किसी से भी पंगा ले लीजिए, लेकिन मुझसे नहीं। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। पवार के इस बयान को उनके भतीजे अजीत पवार से जोड़कर देखा जा रहा है। अजीत पवार वो नेता हैं जिन्होंने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अपने साथ कई विधायकों को तोड़कर पहले वो शिंदे सरकार में शामिल हुए, उसके बाद एनसीपी पर भी कब्जा जमा लिया। कहा जा रहा है कि शरद पवार के भीतर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टूटने का दर्द है, जिसका जवाब वो मौजूदा चुनाव के जरिए देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा और भतीजे की जोड़ी में कुछ इस कदर दरार पैदा हुआ कि अजीत पवार बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। दूसरी तरफ शरद पवार महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है। कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में चाचा और भतीजे दोनों एक दूसरे को कमतर दिखाने में लगे हुए हैं। चाचा और भतीजे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। लेकिन चुनाव में जिस तरह से शरद पवार ने बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ चुन चुनकर उम्मीदवार उतारे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, बल्कि उनका साथ देने वाला हर विधायक इस बार के चुनाव में बुरी स्थिति में दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जो विधायक अजीत पवार के साथ आ गए थे, वो भी अपने चुनाव प्रचार में शरद पवार का ही नाम ले रहे हैं। कोई भी शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। उल्टा ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि चुनावों के बाद चाचा और भतीजे मिल जाएंगे। लेकिन शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने धोखा दिया है, उन्हें सबक सिखाया ही जाएगा। पवार ने कहा कि मेरे अपने अनुभव हैं। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। उन्हें सिर्फ हराए नहीं, बल्कि उन्हें बुरी तरह हराएं। जब एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा कि किसी से भी पंगा ले लें, लेकिन मुझसे नहीं, तो भीड़ ने उनका नाम लेकर जबरदस्त नारे लगाए।